नित्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री जानकी रमन, जय भूभार उद्धार, मुनि जन धन संतन के सर्वस, श्री दशरथ राजकुमार। रामचरित मानस विमल कथामित विस्तार, आसन आय विराजिए श्री केसरी कुमार। एहो हनुइत न कर दो मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति श्वास बसे, सिया राम कर उपहिए धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की। पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर राजाधिराज महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जो, करुणामयी अम्ब श्री जानकी जो, कथा के अनादि वक्ता भूत भावन भगवान श्री शंकर जो, और अनादि सोता अम्बा गिरिजा जो, तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय कवि कुल चक्र चूड़ामणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए इस लिंक से जुड़े हुए समस्त जनों को, विद्वजन विज्ञजन विप्रजन संत जन श्रोताजन मातृशक्ति और कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर ब्रोकेश साहू जी, युवराज सिन्हा जी, आप सबको सादर नमन करते हुए आइए जो कल प्रसंग चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएं। छल करिटारे उता सुब्रत, छल करिटारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज किन्। जब ते ही जाने मरम तब प्राप कोप करी दिन। इस दोहे में एक बात स्पष्ट है, भगवान ने छल किया और छल करके प्रातिव्रत धर्म से उसे विचलित कर दिया। वैसे टारना शब्द का प्रयोग है, टारना शब्द हमारे छत्तीसगढ़ का शब्द है, छत्तीसगढ़ी है। हम लोग बोलते हैं इसको यहां से टारो, टार दो। गांव में बोला ही जाता है, अरे वो मैंने टार देने बोला, ऐसा बोला जाता है। टारना यानी जो वस्तु जहां है वहां से उसे हटा देना। इसका अर्थ यही हुआ, सती वृंदा अपने पातिव्रत के प्रभाव से जालंधर के रक्षा के निमित्त जो कवच बना रही थी, उस व्रत से भगवान ने उसको विरत कर दिया। यही था भगवान का छल। वैसे भगवान को तो सभी छलिया कहते हैं, भगवान कृष्ण को तो किसने छलिया नहीं कहा। भगवान नाराज होते नहीं, कोई छलिया कह दिया तो। भगवान विष्णु को भी छलिया कह दिया गया है। नारद जी तो लगभग यही आरोप लगाते हैं कि आप छलिया हो। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। वृंदा परम सती है, पातिव्रत धर्म पे दृढ़ है, पर उसका ये धर्म अधर्म को पुष्ट कर रहा है। पहला छल तो सती वृंदा ही कर रही है।
जो धर्म की शक्ति उसे मिली है, जो पातिव्रत्य की शक्ति है, उसका दुरुपयोग कर रही है, देवताओं के विरुद्ध उसका प्रयोग कर रही है। एक धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने बीड़ा उठाया कि हमको अधर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म धर्म का लबादा उड़ के आया है। इस लबादे को हमको फाड़ना पड़ेगा, धर्म का कपड़ा अलग हो जाएगा, तब अधर्म स्पष्ट दिखेगा। इसलिए भगवान ये बीड़ा उठाते हैं, चाहे उनको अपयश मिल जाए, चाहे उनको साप मिल जाए, भगवान इसकी चिंता नहीं करते। और ये कठोर कार्य लोक कल्याण के लिए भगवान स्वयं करना निश्चित करते हैं। और भगवान यह कार्य किसी विषय वासना की तुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान में कोई विषय वासना नहीं है, किसी कामी व्यक्ति की कामुकता नहीं है। ये भगवान का कोई भोग मूलक कार्य नहीं है। वास्तव में कार्य कैसा है, भगवान को मना करें तो जैसे चिकित्सक चाहता है रोगी के शरीर से रोग दूर हो जाए, लेकिन रोग जब ऐसा हो जाता है किसी एक अंग को काट के निकालना पड़ जाए तो योगी पीछे तो डॉक्टर पीछे नहीं था, वही भगवान कर रहे हैं। रोग को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं खत्म ऐसा नहीं होगा, एक अंग को काटना पड़ रहा है। ये भगवान आज यही कर रहे हैं, कोई संकोच भगवान को। वैसे साधना का सर्वोच्च फल क्या है, सर्वोच्च स्तर क्या है? सब अपनी साधना क्यों करते हैं? सभी साधना का एक ही मंजिल है, ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य है, इसी साध्य है। हे रामचरितमानस में भी कहा यही गया है, जप तप नियम योग निज धर्म अश्रुति संभव ना शुभ कर्म ज्ञान दया दम धीरथ मज्जन अजह लगी कर्म कहत श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका अब पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रतिवत धर्म भी संपूर्ण धर्म नहीं है, धर्म का एक अंग है, धर्म का एक उपांग है। इसका भी अंतिम लक्ष्य ईश्वर ही प्राप्त करना है। देखो कभी कभी साधना के पथ में साध्य की अपेक्षा साधना की ज्यादा प्रशंसा होती है, साध्य से ज्यादा साधना की महिमा गाई जाती है। कभी कभी जैसे रामचरितमानस में अन्य ग्रंथों में कहा गया कि गुरु भगवान से बड़ा है, गुरु भगवान से बड़ा है, तब इसका तात्पर्य क्या सचमुच गुरु भगवान से बड़ा है? अरे भाई गुरु भी यही बताएगा भगवान को प्राप्त करो, तो गुरु कैसे बड़ा है? हाँ एक बात कहा जा सकता है भगवान साध्य है, लेकिन साधना तो गुरु है, गुरु ही बताएगा भगवान कैसे मिलेंगे। बिना गुरु के भगवान को पाया नहीं जा सकता। हाँ जिसके हृदय में ईश्वर को पाने की आकांक्षा नहीं है वो गुरु न बनाए, लेकिन अंततः साध्य तो ईश्वर ही है, साध्य तो ईश्वर है और गुरु मार्ग बताने वाला है। इस नाते गुरु के प्रति कृतज्ञ होना ये शिष्य का कर्तव्य है, लेकिन गुरु बड़ा नहीं है। यही कबीरदास जी भी बार बार बताते हैं, गुरु गोविंदो खड़े
काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद से बड़ा नहीं है। अगर गुरु बड़ा होता तो गुरु बनाकर लोग संतुष्ट हो जाते, क्यों गोविंद को खोजते? इसका मतलब गुरु बड़ा नहीं है, गोविंद ही बड़ा है। और यही रामचरितमानस में कई जगह कहा है, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। इतनी बातें कहने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में पुकार उठते हैं, जाके प्रिय न राम बहे देही अतजिए ताही। इनको क्यों तजने को बोल रहे हैं? बोले सिर्फ साधन है, साध्य भगवान राम है, साध्य भगवान विष्णु है। और साध्य अगर से रुकावट कोई भी डालता हो, तजिए ताही कोटि बहिरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, किसने तजा? तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। ये सब साधना है, त्याग दिया। साध्य के रोड़े हैं ये सब। बलि गुरु तजो, बलि ने तो गुरु को ही त्याग दिया। कंत ब्रज बनी तनी, ब्रज की गोपियों ने पति को त्याग दिया। भय मुद मंगलकारी, ये साधन मात्र है भगवान को प्राप्त करने का, ये साध्य नहीं है। साध्य ईश्वर है। जैसे कई उपासक हुए हैं जो पाषाण में भगवान को आरोपित कर उपासना करते हैं कि मेरे भगवान यही हैं, और उपासना करते करते भगवान को प्राप्त भी कर लेते हैं। उसी प्रकार पत्नी भी पति में भगवत भाव के द्वारा परमेश्वर की आराधना करती, परमेश्वर की आराधना करती है, पति के माध्यम से परमेश्वर को पाना चाहती है, पति की आराधना करती है। सहजा पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, गोस्वामी जी ने कहा है। पति के माध्यम से परमेश्वर को पाना चाहती है और बिंदा जालंधर की ऐसी आराधना करती है, अब ऐसी आराधना करती है। इस आराधना का उद्देश्य परमेश्वर प्राप्त करना नहीं है, ये भटक गई है। ये एक पति में ही परमेश्वर देख रही है, पति को ही परमेश्वर बनाने जा रही है, अजय बनाने जा रही है, अमर बनाने जा रही है। इसका पति चाहे जो करे सब, ये भटका हुआ तत्ववादीवत है। और इसीलिए भगवान ने बिंदा से छल किया, उसके पातिव्रत से विरत कर दिया, नष्ट कर दिया। ये लौकिक दृष्टि से कहा गया वाक्य है, छल कर इठारे। लौकिक दृष्टि से, आज की दृष्टि से ये वाक्य, आज की दृष्टि देखो, छल कर इठारे। जैसे पढ़ते हैं हम लोग कि भगवान ने बलि को छल लिया, हम लोग पढ़ते हैं ऐसा, भगवान ने बलि को छल लिया। क्या किया? उसका राज्य छीन लिया। अब विचार ये करें कि छली कौन है, बलि या भगवान? वास्तव में किसने किसको छल लिया? विचार करें। सारी पृथ्वी के, सारी संपत्ति के, सारी श्री के एकमात्र स्वामी कौन है? तो नारायण ही है। एकमात्र स्वामी है नारायण। और बलि दानव की धृष्टता देखिए कि वह अपने को एकमात्र इसका स्वामी मान रहा है। भगवान की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और अपने को दानी मान रहा है। दूसरे की संपत्ति में दानी बनना बड़ा आसान है। बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप में आए। भगवान वामन के रूप में है, बलि सम्राट के रूप में। इसका मतलब जिसको विराट होना चाहिए वो वामन है और जिसको वामन होना चाहिए वो विराट है। भगवान विष्णु विराट है, उनको विराट होना चाहिए, लेकिन वामन
छोटा तो दैत्य बलि को ही होना चाहिए, लेकिन दैत्य बलि विराट है। अहंकार के कारण बलि ने अपने को विराट समझ लिया, तो भगवान वामन बन गए। भगवान तो वामन भी है, विराट भी है, जब चाहे जैसे बन जाए। वामन भी कह लो चलेगा, विराट कहो चलेगा। कहा तो यही गया है, अनोरणीयान महतो महियान, ये भगवान का स्वरूप है, सबसे छोटे और सबसे बड़े। व्यापक के रूप में सबसे छोटे हैं और ब्रह्म के रूप में सबसे बड़े हैं, यही उनका स्वरूप है। भगवान की वस्तु पर अधिकार किया हुआ दैत्य वास्तविक मालिक सामने खड़ा है, उसी को कह रहा है मांगो। असली स्वामी खड़ा है, असली मालिक खड़ा है, उससे कह रहा है नकली मालिक कि अब मांगो। तो बताओ कौन किसको छल रहा है, कि भगवान बलि को छल रहे हैं कि बलि भगवान को छल रहे हैं। अब भगवान भी देखो कितने करुणाओं मैं है भगवान कि 3 पग पृथ्वी मांगते हैं। ये भगवान की करुणा है, 3 पग पृथ्वी। 2 पग में तो सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, अब तीसरे पग में बलि को नाप करके उसके अहंकार को छोटा कर देते हैं। 2 पग तेरे पास है, 3 पग देने चला है बलि। अब तीसरा पग नाप करके उसके शरीर को नाप करके उसके मय को नाप लेते हैं। यद्यपि कहा गया भगवान वामन रूप में आए, बलि को छल कर रहे हैं, बलि से उनके राज्य को छीन रहे हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया, सब कुछ लेने के बाद बलि के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, बलि के द्वारपाल बन गए। वास्तव में छले कौन गए, भगवान ही चले गए। द्वारपाल जो बन गए, जब दुनिया का मालिक बलि का द्वारपाल बन जाए, इससे बड़ा छल क्या हो सकता है। तो छले गए हैं भगवान, छली हुए बलि। इसी रूप में इस कथा का भी, इस चरित्र का भी, वृंदा के चरित्र का भी उपसंहार हुआ है। वास्तविक पति भगवान आकर स्वयं वृंदा से उसका समर्पण करा लेते हैं, और पातिव्रत की चरम परिणति है, फल यही है पातिव्रत धर्म का, कि पति के माध्यम से परमेश्वर को प्राप्त कर लेना। परमेश्वर ही आ गए। अच्छा, इस प्रसंग में एक और प्रश्न किया जा सकता है। वृंदा परम सती है, उच्च कोटि की सती है, इतनी पतिव्रता है, उसके बाद भी भगवान के द्वारा बनाई गई आकृति को क्यों नहीं समझ पाई कि ये मेरे पति नहीं है। देख के ही समझ जाना था। उनके नेत्रों में तो इतनी तेज है कि देख के जान जाती कि भगवान नहीं है। क्यों नहीं जान पाई? तो अपने पति को ही परमेश्वर समझती थी, परमेश्वर की आकृति अपने पति की आकृति को ही मानती थी। इसीलिए भगवान जब जालंधर के रूप में आए और आकर के वैसे तो भगवान ने वृंदा को धन्य कर दिया, लेकिन वृंदा जान नहीं पाई कि मेरे पति नहीं है भगवान। तो हमारे बड़े बड़े विद्वान वक्ता इसको बड़े चाव से बताते हैं कि भगवान ने छल किया, सतीत्व भंग का आरोप लगाते हैं। भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, भगवान को बलात्कारी कह देते, एकदम निम्न ओछे शब्दों का उपयोग कर देते हैं भगवान के। भगवान बलात्कारी नहीं है। भगवान का ये कार्य किसी स्वार्थवश किया हुआ कार्य नहीं है, जन कल्याण का कार्य है, विश्व कल्याण का कार्य है। उन्होंने देखा सुर देख ही दुखारे, देवता दुखी हैं।
छल करके कर क्या रहे हैं? बोले प्रभु सुरकार झुके। जो दुखी थे उनको सुखी कर रहे हैं भगवान। देवता एक पक्ष है जो मानवों की काम को पूरा करते हैं, कामनाओं को पूरा करते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, काम की पूर्ति देवताओं के द्वारा होती है। ये देवता जब दुखी हो तो किसी की कामना पूरी नहीं हो रही थी, और जब ये सुखी होंगे सबकी कामना पूरी होगी, इसलिए भगवान इस कार्य को महत्व देते हैं। यही धर्म संस्थापना भी है। और भगवान का सिद्धांत ही संतों का सम्मान होना चाहिए, दुर्जनों को दंड मिलना चाहिए। तब वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, जान गई कि आप भगवान है, मेरे पति नहीं है। अब मेरे पति के रूप में आकर के आपने मेरा ध्यान उधर से हटा दिया। पति से जो मेरा ध्यान जुड़ा हुआ था, आंतरिक जो ध्यान मेरा पति से जुड़ा हुआ था, वो टूट गया। वो रक्षा कवच टूट गया। अब मेरा पति मारा गया और आप मुझ पर कृपा करते खड़े हैं। प्रभु, आप कृपा तो कर रहे हैं, मेरे अज्ञान को ध्वंस कर रहे हैं। मुझे ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ पति है, लेकिन परमेश्वर तो मैं हूं, ये आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे आप विधवा बना रहे हैं। मैं एक ही समय हंसूं कि रोऊं? इतना कह सकता हूं, आप भगवान हैं, करुणामय नहीं है, आपका हृदय पाषाण है। और कोई पाषाण हृदय ही ऐसा कर सकता है अपने भक्त के प्रति, एक पतिव्रता के प्रति आपने ऐसा किया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाएंगे। हृदय आपका पत्थर है। भगवान मुस्कुरा दिए। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, और कौतुक निधि कृपाल भगवान। भगवान यहाँ कौतुक निधि हो गए। अरे हमको तो खेल कर रही है, एक खेल करने आए थे, आगे भी एक खेल करना है। भगवान ने कहा तुम मुझे पाषाण बना दिए देवी, स्वीकार है तुम्हारा श्राप, तब भी लोग तो मेरी पूजा करेंगे। जिस रूप में आऊंगा उस रूप में लोग मेरी पूजा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं देवी, जिसने मुझे पाषाण बनाया उसकी भी पूजा मेरे साथ हो। इसीलिए तुम तुलसी बनोगी। जब मुझ पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक मैं पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, और मैं कुतः तुमको अपने साथ हमेशा जोड़ना चाहता हूं। एक कहावत कही गई है, 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी, और ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ये कहा गया भगवान जी, ये तुलसी को ही कहा गया है कि ठाकुर पर चढ़ने वाली ठकुरानी ये तुलसी ही है। वृंदा ने फिर कहा प्रभु, आज तक मैं जिस पति को परमेश्वर मानकर समर्पित थी, सेवा करती रही, उसकी कीर्ति भी अचूक रहे, लोग जाने उसकी कीर्ति को, उसको भी मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। इसलिए प्रभु मैं आपके कौतुक में मैं भी शामिल होना चाहती हूं। जब आप कौतुक करना ही चाहते हैं, मुझे भी शामिल कर लीजिए कि मेरा पति ही रावण बने और आपकी पत्नी का हरण करे। मुझे मालूम है भगवान शंकर भक्ति दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति के देवता नहीं है, भक्ति दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो आपके द्वारा ही होगा। मेरे पति का वो आपके हाथों से मरेंगे जब रावण बन के, तब मुक्ति होगी। तो स्वामी जी यही लिखते हैं, तहां जलंधर रावण भयऊ अरन हति राम, परम पद देऊ। जलंधर बदले की वृत्ति के कारण रावण बनता है। यहां गोस्वामी जी ये नहीं बताते इस रावण के साथ विभीषण कौन, कुंभकर्ण कौन, मेघनाथ कौन, इसकी चर्चा यहां नहीं है।
सिर्फ रावण बनने की प्रक्रिया है। मुझे लगता है इस कल्प में एक रावण ही पैदा हुआ था, रावण के साथ कोई विभीषण कुंभकर्ण नहीं आया था। पर क्या जलंधर रावण बनकर सीता का हरण तो किया, पर जलंधर रावण के रूप में असली सीता को देखा ही नहीं, देख ही नहीं पाया। हरण करना तो दूर की बात, नकली सीता का हरण किया, असली सीता को तो देखा ही नहीं उन्होंने। अब बोलोगे भगवान ने यहां भी छल कर दिया, असली सीता को छिपा लिया, नकली सीता को प्रकट कर दिया। अरे भाई, वो खुद छल करने आया है, रावण रावण के रूप में नहीं आया है, वो तो खुद ही जोगी बन के आया है। तो छली के साथ छल करने में बुराई क्या है? अरे नकली सीता का तेज इतना, नकली सीता का प्रभाव इतना कि रावण स्पर्श करने का, जालंधर रावण के रूप में जालंधर स्पर्श करने का साहस नहीं कर पाया। राम का नकली वेश बनाकर भी सीता को भ्रमित नहीं कर सका। और सीता लंका में अकेली, चारों तरफ निशाचरों का समुद्र, उसके पक्ष में एक व्यक्ति नहीं। वहां सीता निसंकोच और निर्भय होकर के रावण को डांटती। सुनु दश मुख खद्योत प्रकाशा, अब कब हूं की नलिनी करई विकासा, सच सुने हरिया नहीं मोही, अवधमनि लज्ज लाज नहीं तो ही। रावण का अपमान रावण की लंका में उनकी समस्त पत्नियों के सामने सीता जी करती है। कितनी निर्भय है, कितना तेज है। नकली सीता में इतना तेज, अगर असली सीता होती तब क्या होता? रावण को ऐसा लगा, और सही मायने में नकली सीता ने रावण की हेकड़ी निकाल दी, रावण की बोलती बन। इसी बीच रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने इतना फटकारा, शायद किसी ने फटकारा हो रावण को, शायद किसी, इतना फटकारा। जगदम्बा हरि आन सठ, चाहत अब कल्याण। जगदम्बा का हरण किया और कल्याण चाहता है। अरे तू जिसका हरण किया वो जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, तेरी मेरी अम्बा है, तो उसका हरण कर लाया। कुंभकर्ण ने रावण के इस कृत्य को उचित नहीं ठहराया, फिर भी पूछा, जब अपराध कर ही लिया है, हरण जैसा अपराध तेरे द्वारा हो गया है, जब तुमने कर ही डाला है, तो क्या जानकी को प्राप्त किया? हरण करके ले आया है, अशोक वाटिका में रखा है, तो क्या जानकी को प्राप्त कर लिया? रावण ने कहा, वो तुम्हारी ओर देखती ही नहीं। प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, वो हमारी ओर देखती है। तब कुंभकर्ण ने कहा, अरे वो रामचंद्र की चकोरी है, रामचंद्र को देखेगी। तेरे जैसे काली अमावस वाली रात की जुगनू को नहीं देखने वाली है। चकोरी चंद्रमा को देखती है, जुगनू को नहीं देखती। रावण सचमुच तो जुगनू है। और यही जानकी मैया ने भी कहा था, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कब हूं की नलनी करई विकासा। तो कुंभकर्ण ने कहा, तू छल क्यों नहीं किया? तो जालंधर रूपी रावण ने पूछा, मैं क्या छल करूं? अरे तू मायावी है? बोले हाँ। सब कुछ बन सकता है? बोले हाँ। टेटका मेचका बन सकता है, तो राम नहीं बन सकता? तो रावण ने कहा, राम तो बन सकता हूं। तो बने क्यों नहीं? अरे बनना क्या, मैं जब राम रूप की कल्पना करता हूं तो ब्रह्म पद भी मुझे तुच्छ लगता है।
पर वधू के संग का संकल्प ही समाप्त हो जाता है। दूसरे की नारी मुझे महतारी लगने लगती है। भवभूति जी ने यही कहा, आनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुता राक्षसमायया न च कथम रामांगम अंगीकृतम कर्तुर्चेतसि राम रूप अमलम दुर्वादल श्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम परम पर वधु संग प्रसंग कुतः। ये है राम रूप। रावण रूप में सारी राक्षसी विद्या मुझ में है, लेकिन राम की कल्पना से ही मैं डरता हूं कहीं मैं राम ना बन जाऊं। इसीलिए राम नहीं बनना चाहता। राम रूप इतना पवित्र है, मैं नकली राम भी नहीं बन सकता, क्योंकि रावणत्व तिरोहित हो जाता है, रावणत्व ही समाप्त हो जाता है। अब इस घटना का तात्पर्य क्या है? जालंधर की दृष्टि में विष्णु ने उसकी पत्नी के व्रत का अपहरण किया। गोस्वामी जी भी यही लिखते हैं, छल कर टारे छुटा सुव्रत। भगवान ने छल किया, भगवान ने छल तो किया, लेकिन भगवान ही छले गए, पत्थर बन गए भगवान। कुछ मिला भगवान को? पत्थर बनना पड़ा। तीनों लोक का मालिक जगत कार्य के लिए आया था, सबके हित के लिए जालंधर बिंदा के व्रत को भंग करना चाहता था, बन गया पत्थर। क्या तात्पर्य इसका? जालंधर तो यही सोचता था, विष्णु ने उसकी पत्नी के व्रत का अपहरण किया है, पर अब विचार करो, जिसके चिंतन से, राम रूप के चिंतन से परवधू संग की आकांक्षा समाप्त हो जाती है, मन इतना पवित्र हो जाता है, दूसरे की नारी महतारी लगती है, तो क्या ऐसा भगवान, इतना पवित्र भगवान जो हमेशा ये कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो वह छल कर सकता है, सतीत्व भंग कर सकता है, पर स्त्री को स्पर्श कर सकता है? बोले ने जिसका जिसके रूप का चिंतन पवित्र बना देता है, उसके द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता, तो भगवान पर यह आरोप कैसे लगाया जा सकता है? ये तो लौकिक बात है, लौकिक ढंग से कह दिया गया कि छल करी टारे। सत्य यही है, भगवान ही समस्त प्राणियों के सच्चे स्वामी हैं और सच्चे सुहृद हैं, सबके हितकारी हैं भगवान, सबका हित करना चाहते। जालंधर तो अविवेक के कारण, भ्रांति के कारण भगवान विष्णु पर दोष मरता है, अपराध मरता है, बदला लेने की चेष्टा करता है, लेकिन भगवान फिर भी कृपालु हैं। और भगवान ने कृपा क्या किया? तहां जलंधर रावण भयऊ और अनहति राम परम पद दयऊ। भगवान ने परम पद दे दिया, मोक्ष दे दिया। ये भगवान की कृपा है। रावण के रूप में अंत में भगवान के हाथों मारा जाता है जालंधर, और प्रभु से स्वयं में विलीन कर लेते हैं, सायुज्य मुक्ति का दान देते हैं, इस प्रकार मुक्त करते हैं। इस कथा का बड़ी संक्षेप में कथा है, 9 पंक्ति में कथा है। हम लोग भगवान पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, वास्तव में भगवान इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं, वो इस प्रकार छल
एक कामी जैसा छल सती वृंदा के साथ नहीं कर सकते। हाँ, व्रत से हटा दिया। जो व्रत के तार जुड़े थे जालंधर की रक्षा में, जो कवच बना रहे थे, उस व्रत से भगवान ने विरत कर दिया। कवच टूट गया, संपर्क सती का अपने पति से टूटा और जालंधर मर गया। यही इस कथा का सार है। भगवान ने कोई छल, भगवान छल कर ही नहीं सकते। भगवान तो बड़े पावन हैं। छल करि तारे उतासु व्रत, क्यों? तो प्रभु सूर्य कारज किन, जब जाने सो मरम तब, साप कोप करि दिन। मर्म जानने के बाद क्रोध में, देखो सती को भी क्रोध आता है। अब भगवान इतने कृपालु हैं कि उस क्रोध में भी भगवान हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि क्रोध आना स्वाभाविक है। भगवान समझते हैं। अब श्राप को स्वीकार कर लेना, ये भगवान की, जिनको कोई श्राप दे ही नहीं सकता, वो श्राप स्वीकार करते हैं। और